श्री आलोक गुप्ता जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज श्री कुंदन कुमार जी बिहार के, हालांकि इनका तो योगदान कम ही रहा होगा, मगर बिहार वालों के लिए जोरदार ताली बजा दी। तो श्री नीरज खरवाल NDITPO, श्री अरावा राजकमल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज झारखंड, हमारे फोकस स्टेट है, श्री प्रेमजीत लाल EDITPO, और सभागार में सभी महानुभाव, हमारे कुछ छात्र छात्राएं भी दिख रहे हैं और अधिकारीगण, हमारे विदेश से आए हुए मेहमान जो यहाँ उपस्थित हैं। आज वैसे कि मैंने कहा मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो ट्रेड फेयर है ये सिर्फ भारत नहीं मगर मैं कह सकता हूँ साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभरा है इन वर्षों में। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ये हम लोग बचपन से ट्रेड फेयर देखते हुए आ रहे हैं, मगर जब ये जैसे कि अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना कि ये भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है, तो ये इसके ट्रेड फेयर के और चार चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास इवेंट्स इस भारत मंडपम जैसे जो ये बन के तैयार हुआ है हमारी आंखों के सामने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बच्चे तो इतना नहीं जानते होंगे, मगर जिन्होंने पुराने वाले एग्जीबिशन देखे और आज देखेंगे वो समझ सकते हैं भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहां से कहां हम पहुंच गए हैं कि हम विश्व पटल पे अपनी छाप रखने के लिए पूरे देश और दुनिया में डंका बज रहा है। तो जैसे कि अभी हमने ये ट्रेड फेयर में ये कौन सी फिल्म भी देखी और प्रधानमंत्री के कुछ शब्द भी सुने, तो ये ट्रेड और ये ट्रेड एग्जीबिशन यही आने वाले समय में और ये भारत का एक रास्ता बन रहा है जो विकसित भारत की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है 2047 तक, वो इन्हीं और ऐसे ही इवेंट्स और ऐसे ही लोगों का देश और दुनिया का जो केंद्र बनेगा भारत, जो यहाँ आज हम लोग देख रहे हैं कि जो बताया गया कि कितने राज्य, कितने मंत्रालय, कितने देश, कितने छोटे छोटे हमारे MSMEs और देश के जो हुनर रखते हैं, कला रखते हैं, क्राफ्ट्समैन से लेके मॉडर्न भारत की जो तस्वीर है और इनोवेशन की तरफ जो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सब चीज़ का समागम ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको दिखेगा, जो अगले 2 हफ्ते की प्रदर्शनी लगेगी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप जो विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, ये भारत की शक्ति का भी प्रदर्शन है। यहाँ MSMEs तो मैं अगर शुरुआत करूँ तो एक बहुत बड़ी देन उनकी ट्रेड में है, हमारी GDP में है, नौकरी में है और लोगों का भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो जो हम लोग बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो हमारे जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है MSMEs जिन्हें कहते हैं, उनका यहाँ प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी और उनको और आगे कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। वो ऐसे ही इवेंट्स में उनको वो हैंड होल्डिंग, वो पहुँच, वो लोगों से संपर्क और देश और दुनिया में अपनी कला की प्रस्तुति ये देखने को मिलती है। भारत का जहाँ तक सवाल है वो मैं कह सकता हूँ कि जो वाणिज्य मंत्रालय जिसके अधीन ITPO भी आता है, उसमें इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि देश दुनिया में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि बड़े बड़े विकसित देशों से बराबरी से आज भारत बात करता है। वो जमाने लग गए जब हम दब के बात करते थे। और ये 140 करोड़ की जो जनता है हमारी,
ये सिर्फ जनसंख्या नहीं, ये वो जनता है जिसे एस्पिरेशनल इंडिया कहते हैं, जो खर्च करने में, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहती है, जो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये सिर्फ मैं शहरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं गांव तक की बात कर रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भारत वास करता है वहां पर भी परिवर्तन दिखाई देने को मिल रहा है। कि नए भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो एस्पिरेशनल इंडिया है, हर घर में एसी, हर घर में फ्रिज, हर घर में वॉशिंग मशीन, तमाम ऐसी चीजों की लोग सोच रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी मार्केट बन के भारत उभरा है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी जो विकसित देश भी हैं वो भारत को देखते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, तो हम भी उनसे बराबरी से बात करते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ही भारत में आएंगे। तो रिजेक्ट माल वाले जमाने खत्म हो गए कि जो सेकेंड हैंड और गड़बड़ माल होता था, एक जमाने में भारत में भेज दिया जाता था भारत की जनता के लिए, मगर वो दिन लद गए और आगे हम लोग बड़ी मजबूती से बढ़ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हम कह सकते हैं इंडिया जो है वो स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी तरह यहाँ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक ऐसी चीज है जो, जैसे लोग सोचते थे एक जमाने में कि मोबाइल फोन तो चंद लोगों के लिए होगा, मगर वो घर घर पहुंच गया। और उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोगों के जीवन में बहुत जल्दी इतना पहुंच जाएगा कि आपके उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा ये आपसे सुझाव भी है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी तो तैयार हो गई है, मगर हमारे जितने बाकी लोग, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे हमारे जो यहाँ क्राफ्ट्समैन और ट्रेड में जो आप यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, उनको भी मैं सुझाव दूंगा, जल्द से जल्द अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से लैस करिए, क्योंकि भारत आगे बढ़ चुका है और इसमें हम किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। सेमीकंडक्टर्स, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी। और जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, हमारा ये पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, उसका यहाँ एक इसी प्रांगण में एक सेंटर भी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका या प्रदर्शनी यहाँ भी देखेंगे, मगर हमारे पीएम गति शक्ति एक्सपीरियंशियल सेंटर जो यहाँ पे ही है, इसी प्रांगण में है, उसको आप जरूर जाके देखें। कैसे विभिन्न मंत्रालयों को हम लोग एक करने का प्रयास कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये ना हो जो पहले हम लोग देखते हुए आए हैं कि एक विभाग सड़क बना रहा है और दूसरा विभाग वो सड़क खोद के उस पर पाइपलाइन डाल रहा है, फिर वो मरम्मत हो जा रही है तो तीसरा विभाग उसमें केबल डाल रहा है। तो तमाम चीज़ें, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, चाहे वो रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, एयरक्राफ्ट हो, तमाम चीज़ें, इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं, वो सभी ये पीएम गति शक्ति की वजह से हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूके और एफ्टा, जो स्विट्जरलैंड और 4-5 और देश हैं, उनसे हो चुका है। तमाम बातें यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान से विस्तृत चर्चा हो रही है और जल्द से जल्द मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। भारत की एक्सपोर्ट और आर्थिक शक्ति तो दिखाई दे रही है, मगर साथ ही साथ भारत की असली शक्ति तो हमारे अंदर ही है, और वही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जो हम कह सकते हैं हमारे देश की जनता इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी खर्च करने की क्षमता रखता है कि हमें किसी देश पर निर्भर होने की आज जरूरत नहीं है। ये भारत की शक्ति है और भारत की जनता की शक्ति है, जो इस लैस हो गई है, इस लायक हो गई है, उसके पास स्पेंडिंग पावर आ चुका है। और तमाम ऐसी चीज़ें कि मैं कह सकता हूँ भारत, हम मोबाइल्स में इतने सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। हमारे ये भारत मार्ट दुबई में खुल चुका है, जो हमारे लोग हैं वहाँ तक अपनी सामग्री बेचने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है नितिन यादव जी कि यहाँ पे पहली बार डिफेंस पवेलियन का फिर से यहाँ पर 10 साल बाद डिफेंस पवेलियन लग रहा है, और उसमें जाके देखिएगा भारत की शक्ति, भारत की आत्मनिर्भर जो हम लोगों की परिकल्पना है, उसकी देन कि हम खुद ही हथियार बनाने के लिए आज तैयार हैं और बना रहे हैं।
और विश्व भर में हम लोग कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तमाम ऐसी चीजें हैं। और ये यहाँ की जो थीम रखी है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, यही यहाँ की इसकी जो आपने थीम रखी है, इसमें यही दर्शाता है कि सभी लोगों को साथ लेके और सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, क्योंकि तभी जाके भारत की चंद लोग आगे बढ़ जाएं, किसी का उद्योग चमक जाए, उससे भारत का वो नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं, और ये सोच है सरकार की, कि सभी लोग, छोटे छोटे उद्योग, एक एक व्यक्ति, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो अपना कार्य कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, सभी देश सामूहिक रूप से आगे बढ़े, तभी वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी होगी और तभी भारत सफल हो पाएगा। तो यही हम लोगों का प्रयास है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर विभिन्न राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट्स हैं। और यहाँ हमारे जो विश्व भर से जो हमारी कंट्रीज आई हैं, उसमें चाइना, थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, ये ऐसे देश हैं। स्वीडन, टर्की, ईरान, साउथ कोरिया, इजिप्ट, लेबनान, रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया, तिब्बतन चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी का यहाँ इस ट्रेड फेयर में भागीदारी है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोग ये निर्णायक दौर से जो देश गुजर रहा है, जिसमें हम लोग जहां विश्व भर में जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, उसमें अस्थिरता बहुत, अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, मगर भारत ही एक ऐसा देश बन के उभरा है जहां सरकारें स्थिर हैं, जहां खुद आपने देखा है प्रधानमंत्री जी तीसरी बार, एक ही सरकार 30 बार तीन बार जीत के आई, और उस जीत के बाद जो राज्य भी आए, उसमें चाहे आप ले लें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आज बिहार, ये दर्शाता है कि देश की जनता बिल्कुल स्थिर है, सरकार के साथ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जब स्थिरता होती है तो निर्णय लेने की क्षमता होती है, दूर तक सोच के प्लानिंग करने की आपके पास काम करने की सोच होती है। जो सरकारें अस्थिर होती हैं वो 1-2 वर्ष के लिए ही सोचती हैं, मगर जो आज सरकार है वो स्थिर सरकार है और राज्यों में भी सरकार जनादेश मिल रहा है। ये दर्शा रहा है कि हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई ये नहीं है कि हम कल अपनी पॉलिसी बदल देंगे, और हमारे निर्णय दूरगामी परिणामों के लिए हैं, सिर्फ ये नहीं कि कल क्या होगा। हम देख रहे हैं कि 20 साल बाद भी भारत किस दिशा में जाएगा, उसकी प्लानिंग आज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी ताकत भारत की है और देश की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि जहां स्थिरता है मगर भारत जो है वो स्थिर बना हुआ है। जनता का रुझान, जनता की भावनाएं, जनता का समर्थन जब सरकार के पास होता है, तभी निर्णय लेने की क्षमता होती है, तभी दूर की सोच रखने की क्षमता होती है, तभी आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं शुभकामनाएं देता हूं आज के लिए। और ये जो हमारा ब्रांड इंडिया है, जो यहाँ की जो प्रदर्शनी लगेगी, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये बहुत समय और वर्षों के बाद और एक मजबूत नेतृत्व के बाद ये ब्रांड इंडिया आया है। मैं कहानी भी सुना सकता हूँ छोटी, कि एक बार मैं अभी एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे सत्या नडेला, वो 2014 में सीईओ बने, तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर था $30, मगर 2024 में मैंने कहा आपने तो शेयर प्राइस 430 हो गई आपके 10 वर्ष में। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी 2014 में शुरुआत हुई और 10 वर्ष में उन्होंने भी ब्रांड इंडिया 100 गुना बढ़ा दिया। जैसे आपकी शेयर प्राइस बढ़ी है, भारत की शेयर प्राइस तो नहीं बढ़ी, मगर ब्रांड वैल्यू हमारी बढ़ के आगे आ गई है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से हमारे मीडिया के बंधु जो किसी कारण मुझे विलम्ब हो गया आने में, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।